पूर्वांचल ग्रुप नोएडा के अंदर अब आपको लोगों के लिए लेकर गया है कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट का सुनहरा मौका, जो कि नोएडा के सेक्टर 94 में रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें ताकि आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज रत्नेश। मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टीज की अपडेट मिलती है और पैन इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस के लिए भी हम आपके लिए अपडेट लेकर के आते रहते हैं। सो आज हम जिस लोकेशन की बात करने वाले हैं वो दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट है, जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं। सो नोएडा के अंदर आज के टाइम में जो बड़े बड़े डेवलपर हैं, जैसे लाइक गोदरेज आपका है और आपका डीएलएफ है और इसके अलावा एमसीएम जैसे डेवलपर नोएडा की मार्केट में क्यों गए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसको। एंड इसके अलावा वहां से जो है आपको मेजरली बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। लाइक आपका नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपको मिलती है, जिससे आप दिल्ली से नोएडा डायरेक्टली इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वहां से आपको कनेक्टिविटी मिलती है डीएनडी हाईवे की और इसके अलावा आपको एफएनजी की कनेक्टिविटी मिलती है। सो वेल कनेक्टेड ये जोन है आपका नोएडा। और इसके अलावा यहाँ पे जो है मेजरली अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली और गुड़गांव से इन्वेस्टर क्यों इस लोकेशन पे आते हैं, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है जो कि आपका है जेवर एयरपोर्ट। सो जेवर एयरपोर्ट जब से मार्केट में ये बात आई थी कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा जैसी लोकेशंस पे आने वाला है, तो कई ऐसे डेवलपर थे जिन्होंने यहाँ पे लैंड लेना उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया था। और आज के टाइम में जेवर एयरपोर्ट जो कि ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होना स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ से जो है प्रॉपर्टीज पे बहुत ज़्यादा बूम आया है आज के टाइम में। और ये इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि जहाँ पे भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी या इसके अलावा मेट्रो की कनेक्टिविटी और साथ ही साथ अगर कोई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आती है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सो नोएडा की मार्केट जो है आज के टाइम में कि आपको नोएडा में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सबसे पहला रीजन जो है आपका जेवर एयरपोर्ट है। कि जेवर एयरपोर्ट जैसे ही ऑपरेशनल होगा, आज जो प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ में मिल रही है नोएडा के अंदर, वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी 1.5 से 2 करोड़ के रेंज में। सो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आता है कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ रही है। और इसके अलावा जो दूसरी कनेक्टिविटी जो ऑलरेडी यहाँ पे है वो आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी है। तो नोएडा जो ऐसी लोकेशन है कि दिल्ली और गुड़गांव के बाद जो मेट्रोपॉलिटन शहर आपका हुआ है वो नोएडा है। नोएडा के अंदर मेट्रो की आज के टाइम में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है कि अगर आप दिल्ली से भी आ रहे हैं तो मेट्रो से आप इजीली नोएडा रीच कर सकते हैं किसी भी लोकेशंस पे। और नोएडा के अंदर मेट्रो का एक्सटेंशन भी अप्रूवल हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे जो हाईवे है नोएडा एक्सप्रेसवे है, उससे तो वेल कनेक्टेड ये सेक्टर आपका हर जगह से है। फरीदाबाद से आपका वेल कनेक्टेड है आपका, और इसके अलावा दिल्ली से वेल कनेक्टेड है और मल्टीपल लोकेशन से ये जोन आपका वेल कनेक्टेड रहने वाला है। सो यही रीज़न है कि यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर जो दिल्ली के हैं और जो आपके गुड़गांव के, वो नोएडा की मार्केट में आज के टाइम में एक ना एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक मोटिव है कि यहाँ पे अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो उनको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी है एमएनसीज और आईटी कंपनीज। सो गुड़गांव के बाद अगर किसी शहर की आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बात हो रही है कंपनीज या एमएनसीज के मामले में, तो वो नोएडा ही है। नोएडा के अंदर एमएनसीज कंपनी ऑलरेडी है, जैसे आपका गूगल का ऑफिस ऑलरेडी नोएडा के अंदर है। और इसके अलावा भी मल्टीपल एमएनसीज कंपनी आज के टाइम में नोएडा में है। नोएडा के अंदर फ्यूचर में भी और मल्टीपल कंपनीज आने वाली हैं। तो एमएनसीज कंपनी कहीं पे भी आती है, लाइक आपका एग्जांपल पे अगर हम लेते हैं तो गुड़गांव आप कंसिडर कर सकते हो। आज से 15-20 साल पहले गुड़गांव को कोई जानता भी नहीं था, वहाँ पे आबादी नहीं थी, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी। बट जैसे ही आपका डीएलएफ जैसा बिल्डर जो है आज के टाइम में गुड़गांव का राजा माना जाता है, डीएलएफ ने ही गुड़गांव को बसाया है। और वहाँ पे जो है एमएनसीज कंपनी जो है आपकी साइबर हब में, उनके आने के बाद ही वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़े और वहाँ पे नए नए डेवलपर आए हैं। सो ऐसे ही नोएडा है आपका, नोएडा एमएनसीज कंपनी ऑलरेडी आज के टाइम में है और फ्यूचर में और एमएनसीज कंपनी यहाँ पे आने वाली है। सो नोएडा में इसीलिए आपको आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा फ्यूचर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है उससे आपकी प्रॉपर्टी 4 से 5x भी जा सकती है, फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे करके जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो डेवलपर रहने वाले हैं पूर्वांचल ग्रुप, ये डेवलपर रहने वाले हैं।
इन्होंने आज के टाइम में 32 से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं और पैन इंडिया के अंदर, और बहुत अच्छे रेनाउंड डेवलपर हैं ये, और 30 साल से रियल एस्टेट की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। और आज तक जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं वो टाइम से पहले ही डिलीवर्ड किए इन्होंने, और बहुत अच्छा आज के टाइम में इनके सारे प्रोजेक्ट ऑक्यूपाइड हैं, सारे चल रहे हैं प्रोजेक्ट आज के टाइम में। जिन भी लोगों ने इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए उनको बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट पे अप्रिसिएशन मिला है। सो आज जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो कि आपका सेक्टर 94 नोएडा के अंदर आने वाला है। सो सेक्टर 94 जो ऐसा सेक्टर है जो आपको दिल्ली से सबसे पहला सेक्टर मिलता है नोएडा के अंदर। सो दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं नोएडा की तरफ तो यही एक पहला सेक्टर है जो आपको मिलेगा। तो दिल्ली से वेल कनेक्टेड ये सेक्टर आपको मिल जाता है। और अगर हम पूरे लैंड पैच की बात करते हैं, प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो ये आपका 2.5 एकड़ की लैंड पे ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। और सबसे मेन जो ये चीज़ रहने वाली है, यहाँ पे ग्राउंड से लेके 36 फ्लोर तक की आपको हाइट मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट की, जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर आपका जो है रिटेल सेक्शन रहने वाला है, और थर्ड फ्लोर आपका एंटरटेनमेंट जोन और आपका फूड कोर्ट रहने वाला है। साथ ही साथ आपको मल्टीप्लेक्स भी 5 स्क्रीन का मिलने वाला है थर्ड फ्लोर पे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोर्थ फ्लोर की, तो फोर्थ फ्लोर आपको गेमिंग जोन का मिलने वाला है। और इसके अलावा फिफ्थ फ्लोर जो है आप बैंकेट हॉल फिफ्थ फ्लोर पे आपको मिलने वाला है। और सिक्स्थ और सेवेंथ फ्लोर जो है आपका, जिसमें हम क्लब हाउस बना रहे हैं, तो क्लब हाउस के साथ बेसिकली ऊपर जितने भी फ्लोर हैं आपके 8 से लेके 36 फ्लोर तक, कुछ इसमें सर्विस फ्लोर भी है आपके लिए, और बाकी फ्लोर हमारे ऑफिस सूट्स हैं। तो ऑफिस सूट्स के अंदर भी आज के टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक ही लोकेशन पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, लाइक आपका रिटेल शॉप हो गया, फूड कोर्ट हो गया, आपका मल्टीप्लेक्स हो गया, ऑफिस सूट्स हो गए, और इसके अलावा आपको क्लब हाउस जैसी फैसिलिटी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि क्या प्राइसिंग रहने वाली है, तो अभी जो हमने प्राइसिंग ओपन की है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और ऑफिस सूट्स की ओपन की है। बाकी जो फ्लोर्स है हमारे वो होल्ड पे हैं, बट उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। सो अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, फर्स्ट फ्लोर जो आपका रहने वाला है 36,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रहने वाला है, एंड जो सेकंड फ्लोर रहने वाला है वो आपका 26,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रहने वाला है सेकंड फ्लोर, और जो ऑफिस सूट्स रहने वाले हैं वो 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रहने वाला है। सो बेसिकली ये आपकी प्राइसिंग है जो कि नेगोशिएबल प्राइसिंग है। और अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो 576 स्क्वायर फीट से लेकर के आपको 1000 स्क्वायर फीट तक के चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। और जो इसके लीजिंग राइट है वो बिल्डर के पास है। अगर आप कोई रिटेल शॉप लेते हैं तो उसका लीजिंग राइट बिल्डर के पास ही रहेगा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, उससे आपको एक रेंट आएगा हर महीने। सो रेंटल की अगर हम बात करें तो रेंटल जो आपको आ रहा है वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल आ रहा है रिटेल स्पेस में। इसमें आपको जो रिटर्न आएगा वो आपका 150 रुपये पर स्क्वायर फीट की लीज गारंटी आपको मिलेगी, जो कि 9 सालों तक आपको मिलती रहेगी, और हर 3 साल में 15 से 20% का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप सेल्फ यूज के लिए ऑफिस सूट्स देख रहे हैं तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्राइसिंग है, 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस आज के टाइम में आपको मिल रहा है, और डिफरेंट साइजेस उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सो पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहें तो आपको लोन भी मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी में। HDFC, ICI और आपका एक्सिस बैंक से लोन हमारा अप्रूव्ड है ऑलरेडी, तो आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। तो ये आपकी जो है इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही अच्छा फ्यूचर में रिटर्न दे करके जाएगी। और पूर्वांचल ग्रुप जो है आपका मार्केट में बहुत अच्छा इनका नाम है, और हर एक प्रोजेक्ट में इन्होंने टाइमली डिलीवरी दी है। तो इस प्रोजेक्ट को अगर आप भी कंसिडर कर रहे हैं अपने लिए, या कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं नोएडा के अंदर जो कि एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें या व्हाट्सअप करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।